ये इस तरह से स्टील का ये या कॉपर का यानी कंडक्टर का बना हुआ ये इस तरह से स्ट्रिप्स हैं, और इसमें क्या होता है, एक वायर है कनेक्टेड। ये वायर देखो यहाँ से कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ से ये वायर है, इसको स्लाइड वायर बोलते हैं। ये वायर है यहाँ तक, और ये जो है वो स्ट्रिप है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक स्ट्रिप है। ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप है, जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पूरा एक स्ट्रिप है यहाँ तक। यहाँ पे देखो दो लगे हुए हैं क्लैंप की तरह, स्क्रू की तरह। यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, एक रेसिस्टेंस लाए, दोनों इनको कनेक्ट कर दिए। इसको बोला अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस जो मीटर ब्रिज है, इसका मेन काम है अननोन रेसिस्टेंस मेजर करना। मेन काम क्या है भाई, तो अननोन रेसिस्टेंस मेजर करना। कोई भी अननोन रेसिस्टेंस होगा उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हमारा अपना हम लोग देखे थे व्हीटस्टोन ब्रिज, उस पे देखो क्या होता है। पहले कंस्ट्रक्शन समझ ले हम लोग, उसके बाद देख लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाएंगे, ये पता होगा हमें नोन है। और ये कैसे लगाते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू लगाते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये है रेसिस्टेंस बॉक्स, देखा होगा प्रैक्टिकल में। तो इसमें बहुत सारे कीज़ लगे होते हैं, ये सब ना कीज़ लगे हुए हैं, आप इसमें से निकाल सकते हो। तो ये नॉन वैल्यू, मान लो इसके बगल में ये कीज़ है ना, इसके बगल में लिखा हुआ है 2 ओम, ये की है इसके बगल में लिखा हुआ है 10 ओम, इसके बगल में लिखा हुआ है 100 ओम, इसके बगल में मान लो लिखा हुआ 1 ओम, इसके बगल में मान लो लिखा हुआ है 2 ओम। तो इसका मतलब ये समझो कि जितने कीज़ निकालोगे ना, मान लो 2 की निकाल दिए, निकाल के पॉकेट में रख लिए। की का मतलब ऐसा जो स्विच में नहीं होता बीच में की है, डाल दिए निकाल दिए। अगर निकाल लिया तुमने पहले वाला 2, तो समझो कि 10 + 2 12 ओम अप्लाई हो गया, ये 12 ओम हो गया। ऐसा समझते हैं, जितना आपको अप्लाई करना है उतने कीज़ निकाल लो। मतलब 12 ओम अप्लाई करने हैं तो एक 2 वाला निकाल लो, एक 10 वाला निकाल लो। अगर 110 करने हैं तो एक 100 वाला निकाल लो, एक 10 वाला निकाल लो। जितने कीज़ निकले रहेंगे, रेसिस्टेंस बॉक्स का यही खासियत होता है भाई। रेसिस्टेंस बॉक्स में अगर इसके टॉप व्यू में देखोगे तो तुम्हें इस तरह के कीज़ रहेंगे, और इन कीज़ के बगल में लिखे रहते हैं कि 1 ओम का है, कि 2 ओम का है, कि 3 ओम का है, या 50 ओम का है, या 10 ओम का है, या 100 ओम का है, 500 ओम का है, या 1000 ओम का है, या 1 ओम का है, या 2 ओम का है, या 3 ओम का है, या 4 ओम का है। इस तरह से रहते हैं। तुम्हें जितना अप्लाई करने हैं वो अप्लाई कर दो। यहाँ पे एक ऐसे ये वायर से जितना अप्लाई करना है कर सकते हो, वही है। तो यहाँ नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगाते हैं। अब ध्यान देना भाई, ये तो रेसिस्टेंस बॉक्स दिखाया हमने। ये एक स्लाइड वायर है, वायर है, इसके बगल में एक स्केल फिट होता है। इसके बगल में एक स्केल फिट है भाई, स्केल फिट है। 1 मीटर का ये स्केल है, 1 मीटर का ये स्केल है, 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। यहाँ देखो इसके साथ साथ स्केल लगा होता है। तो स्केल अभी नहीं दिख रहा है तुम्हें, इसके साथ साथ स्केल लगा हुआ है, जिसमें आप समझ सकते हो कि कितना लेंथ कितना सेंटीमीटर हुआ। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है। तो अगर यहाँ पे जानना चाहते हो तो ये वाला 40 पे है या 37 पे है, वो पता लग जाएगा। सो एक मीटर स्केल लगा हुआ है, इसके पैरेलल वुडन फिक्स रहता है। और एक यहाँ पे देखो अरेंजमेंट है कनेक्शन करने का, और यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए होंगे, और यहाँ से ये जॉकी। कनेक्शन क्या क्या है जरा इसको समझा जाए। मैंने बोला कि ये किस पे बेस्ड है भाई, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे। देखो ये ए पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह का होता था। ए है इधर, बी है, ध्यान देना सारे लोग। और यहाँ पे है ये ब्रिजिंग एलिमेंट R5। तो देखो भाई R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। इस तरह से हैं भाई। अब देखो इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। समझो ये इस पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल ऐसे,
जैसे इधर कनेक्ट कर देते हैं एक सेल कनेक्ट करोगे तो कुछ इधर जाएंगे करंट, कुछ इधर जाएंगे। वैसे ही देखो यहाँ करंट कर दिया तो कुछ इधर करंट जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। ये जो वायर दिख रहा है तुम्हें बीच में बीच में जो ये तुम्हें वायर दिख रहा है, ये वाला समझो यहाँ से हमने, ये वाला ए पॉइंट है, समझो ये वाला पूरा ए पॉइंट है, ये वाला पूरा बी पॉइंट है। अब देखो ए पॉइंट से एक रेसिस्टेंस इधर, एक रेसिस्टेंस इधर, बीच में ये ब्रिजिंग एलिमेंट है एम और एन के बीच में, तो ये ब्रिजिंग एलिमेंट है। ये वाला क्या है? ब्रिजिंग एलिमेंट है। गैल्वेनोमीटर जिसमें लगा हुआ है, ये ब्रिजिंग एलिमेंट यहाँ से टच हो गया, ये टच हो गया, ये ब्रिजिंग एलिमेंट है। समझो ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। देखो ये वाला रेसिस्टेंस है R1, ये R1। ये वाला जो इतना वायर का जो रेसिस्टेंस है, ये है R2, ये है R2। ये वाला जो नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है वो R3 है। और ये वाला जो इधर का जो रेसिस्टेंस है यहाँ पे, इस जहाँ से कनेक्शन किया उसके बाद वाला जो वायर है उसका रेसिस्टेंस R4 है। और ये गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो है R5। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, जहाँ से गैल्वेनोमीटर यहाँ से लेकर के कनेक्ट कर दिया तुमने यहाँ तक, तो इसके इधर का ये पूरा वायर था, तो वायर का इधर का रेसिस्टेंस अलग, इधर का रेसिस्टेंस अलग। इधर वाले का रेसिस्टेंस कितना होगा, ये वाला रेसिस्टेंस कितना होगा, तो ρL/A यहाँ का मतलब समझ लो कि ये अगर हमारा, ध्यान देना, ये हो गया एक वायर, यही स्लाइड वायर, इसका यहाँ पे कनेक्ट किया हो भाई, तो इधर का रेसिस्टेंस मान लो इधर का लेंथ L है, तो इधर वाले का लेंथ 100 - L हो जाएगा। टोटल 100 सेंटीमीटर है भाई। इसमें से इधर का लेंथ अगर L हो तो इधर का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 100 - L हो जाएगा। इधर का तो L है तो इधर का हो जाएगा 100 - L। तो देख रहे हो यहाँ पे कि पोटेंशियोमीटर, ये हमारा मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये रेसिस्टेंस R1, इधर का रेसिस्टेंस R2, ये है R3, तो इधर वाले का रेसिस्टेंस है R4, बीच में ब्रिजिंग एलिमेंट है R5। यहाँ ये दिख रहा है तुम्हें, देखो इससे हमने सेल लगाया, इससे देखो ये कनेक्शन करके यहाँ पे ये सेल है, सेल का है, या बैटरी एलिमिनेटर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला इससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वाला इधर की से कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करके कहाँ पे कनेक्ट किया, इससे। समझो यहाँ पे एक की लगा हुआ है, सेल लगाया, की है यहाँ पे, की को निकाल देंगे तो ऑफ हो जाएगा सर्किट, लगा देंगे ऑन हो जाएगा सर्किट। तो यहाँ से इस तरह से दोनों तरफ से हमने लगा दिया। ये स्लाइड वायर है बीच में, और ये देख रहे हो यहाँ नॉन रेसिस्टेंस, इधर अननोन, इधर नॉन रेसिस्टेंस, ये अननोन रेसिस्टेंस, और ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। बीच वाले से देखो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी रखा हुआ है, जॉकी इस पर टच कराएंगे, स्लाइड वायर पे जॉकी टच कराएंगे। कुछ समझ में आया भाई कंस्ट्रक्शन इसका? बोलो, अरे कंस्ट्रक्शन इसका समझ में आया कुछ? ठीक है, समझ में आया तो दूसरा डायग्राम भी एक देख लेंगे हम लोग। जय हो। ये देखो, ये भी वही है, ये भी वही है भाई, ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो गया। देखो इसके सामने वुडन स्केल है ये, और पैरेलल वायर लगे हुए हैं। अरे भाई तू क्या हो जाता है इसको? देखो ये था प्लेट, ये है क्या भाई, अननोन रेसिस्टेंस। ये वाला क्या था, अननोन रेसिस्टेंस था भाई, ये वाला अननोन रेसिस्टेंस
कनेक्ट कर दिया। ये वाला है नॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। ये देखो बीच वाले से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर यहाँ जॉकी से, और ये स्लाइड वायर है साथ में, ये वायर है स्लाइड वायर इसको बोलते हैं। साथ में इसके स्केल है पैरेलल में लगा हुआ। इधर का लेंथ अगर L1 है या L है, अगर लेंथ मान लो इधर का लेंथ है L, तो इधर का लेंथ क्या बचेगा भाई, तो 100 माइनस L ये लेंथ बचेगा। इधर वाले का रेसिस्टेंस क्या समझा जाएगा भाई, और इधर वाले का इस वायर का रेसिस्टेंस क्या समझेंगे। तो इधर वाले का रेसिस्टेंस जो समझेंगे वो रेसिस्टेंस मान लो R3 है, ये वाला सपोज करो कि R1 है, ये R2 है। अगर इधर वाले को R2 समझो तो मैं R2 लिख देता हूँ इसको। R2 कितना होगा यहाँ का रेसिस्टेंस, तो ये होगा रो इस वाले वायर का इनटू ये L लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर वाले का ये R3 है मान लो, और ये वाला जो R4 है, ये वाला जो R4 है, ये वायर का, इस वायर का रेसिस्टेंस R4 अगर है तो उस कंडीशन में हम लोग R4 को लिख सकते हैं कितना भाई, तो रो इंटू लेंथ कितना, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरह से है। और इसी का देखो ये है फॉर्म, A से I1 चला, I2 चला, R1 R2 R3 R4, बीच में R5, ये यहाँ से हमारा गैल्वेनोमीटर लगा, गैल्वेनोमीटर से ये पॉइंट, ये हमारा ये वाला पूरा समझो वायर है, यही स्लाइड वायर है। इस वाला व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल फॉर्म में ये वाला जो पूरा है ये स्लाइड वायर है, ये जॉकी के थ्रू यहाँ टच करते हैं। ये जो एंड पॉइंट होता है ना उसको जॉकी बोलते हैं। जॉकी इस तरह का पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई। ये गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा वायर है ना, ये वायर जॉकी में अगर कनेक्ट कर दें, इस पेन में कनेक्ट कर दें, यहाँ पे भी स्क्रू रहता है उसमें टाइट कर दो, तो ये इसमें अंदर से कंडक्टिंग मटेरियल, ऊपर से इंसुलेटिंग कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू यहाँ जो पिन है ना, पिन तक हमारा करंट पहुंच सकता है, यहाँ तक कंडक्टर है। इसको टच कराओगे वायर से तो कनेक्ट हो जाएंगे, अंदर कनेक्ट हो गया, ये वायर पूरा कनेक्ट हो गया। जबकि तुम पकड़ोगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जॉकी से हम लोग टच कराते हैं। तो ये है जॉकी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड। ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर है यही हमारा ब्रिजिंग एलिमेंट का काम करेगा। ये है R5, ये वाला क्या है भाई, तो ये वाला R5 है ब्रिजिंग एलिमेंट, और R1 R2 R3 R4 ऐसे होता है। काम कैसे करता है, हम लोग अननोन रेसिस्टेंस निकालने का काम करते हैं। अननोन रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो जरा समझो। अननोन रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता है कि ये जो ब्रिजिंग एलिमेंट जिसके थ्रू ये जॉकी हमारा टच किया हुआ है, जॉकी देखो क्या हुआ, हमने सेल लगाया, ये जो सेल लगाया यहाँ से सेल लगाया तो ये करंट सेंड किया, इधर भी कुछ जा रहा होगा ऐसे। अगर बैलेंस्ड होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। सबको मालूम है बैलेंस्ड कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है भाई, और बैलेंस्ड कंडीशन में ब्रिजिंग एलिमेंट में कोई करंट नहीं होता। याद है सबको, बैलेंस कंडीशन में ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट कितना होता है, 0 होता है कि नहीं रोशन? अरे भाई बैलेंस कंडीशन में तो होता है ना ब्रिजिंग एलिमेंट में करंट 0। तो आपको क्या करने हैं, आपको ये करने हैं कि इससे जो हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हुआ है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर क्यों लगाए हैं भाई, वो इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे जॉकी को टच कराएंगे और देखेंगे अगर यहाँ का रेसिस्टेंस वैल्यू और यहाँ का रेसिस्टेंस वैल्यू का रेशियो अगर सेम हुआ होगा तो बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस में यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन आएगा। तो बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे करंट आता रहेगा। तो फिर आप टच कराना यहाँ पे जॉकी को ला करके, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ जॉकी को टच कराया तो देखा कि अभी भी रीडिंग दे रहा है, करंट है। यहाँ टच कराया, देखा अभी भी करंट है। यहाँ टच कराया, करंट है भाई। यहाँ पे जॉकी को टच कराया, मतलब इस वाले पॉइंट से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जब यहाँ जॉकी टच कराते हैं तो इसका मतलब इधर का रेसिस्टेंस छोटा सा और ये वाला रेशियो नहीं बन रहा है इक्विवेलेंट, इसलिए करंट अभी चल रहा है इसमें ब्रिजिंग एलिमेंट में। जब यहाँ टच कराया तो देखा कि करंट बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस पॉइंट अब ऑब्टेन हो गए। जैसे ही करंट हमारा 0 मिलेगा, मान लो यहाँ आके मिला, तो इसका मतलब इधर इतने दूर का लेंथ का रेसिस्टेंस और इधर इतने दूर का रेसिस्टेंस, ये L है समझो। तो अब ये वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये वाला रेसिस्टेंस हो गया है। तभी हमारा यहाँ पे
गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और यही कंडीशन हमें चाहिए। रीडिंग लेने से पहले लेंथ मेजर करें। लेंथ मेजर करने के लिए ही तो स्केल लगा हुआ है कि भाई यहाँ से यहाँ पे नल पॉइंट मिला है। नल पॉइंट मिलना मतलब जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट। इस गैल्वेनोमीटर को जब यहाँ टच कराया तो हमें नल पॉइंट मिला, मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि अब गारंटीड हो गया भाई क्या, कि अब ये बैलेंस्ड बन चुका है। जब यहाँ टच कराते हैं तो बैलेंस्ड है, यहाँ टच कराते हैं तो रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस का बैलेंस नहीं है। बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन कर लिया जब, तब यहाँ का रीडिंग लेना है कि अच्छा कितने लेंथ पे आया बैलेंस। तो ये एल मेजर कर लोगे तो ये 100 माइनस एल इधर का बच जाएगा। तो इधर का रेसिस्टेंस वैल्यू, इधर का रेसिस्टेंस वैल्यू का रेशियो, इधर वाले का रेशियो इक्वल है, तब भी हमारा नल पॉइंट है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या होगा, स्टेप्स। अगर मैं बात करूं स्टेप्स, क्योंकि तुम्हारा जो एम होगा ना, इस एक्सपेरिमेंट का जो एम होता है वो एम होता है टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। प्रैक्टिकल में दे दिया जाएगा ये वायर पकड़ लो भाई, इसका रेसिस्टेंस निकाल के लाओ। तो तुम क्या करोगे, जाओगे भाई जहाँ पे मीटर ब्रिज है वहाँ कनेक्शन करोगे, अननोन रेसिस्टेंस जिसका निकालना वहाँ कनेक्ट कर दिए, रेसिस्टेंस बॉक्स उधर से लाओगे, इसमें कनेक्ट कर दोगे, और एक गैल्वेनोमीटर लाओगे, वो यहाँ से वायर के थ्रू कनेक्ट करके और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड पे जॉकी फिट कर दोगे, लगा दिया। अब ये स्लाइड वायर इसमें लगा हुआ है, अब इसमें हम लोग स्लाइड कर करके देखेंगे, स्लाइड कर करके देखेंगे कहाँ है नल पॉइंट, कहाँ है नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जिसके लिए करंट जीरो हो जाए। गैल्वेनोमीटर में देखते रहेंगे, यहाँ टच कराया दिखा रहे रीडिंग आ रहा है करंट का, यहाँ टच कराया रीडिंग आ रहा है, यहाँ टच किया रीडिंग आ रहा है, यहाँ टच किया रीडिंग आ रहा है। जब ये रीडिंग ना आए, जैसे ही हमने टच कराया यहाँ, तो देखा कि रीडिंग ही नहीं आ रहा, अब तो करंट जीरो हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ, करंट जीरो होने का मतलब है कि बैलेंस्ड हो गया ये व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड हो गया। नल पॉइंट ऑब्टेन होना, जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट ऑब्टेन होने का मतलब है नाउ द ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड हो गया तो यहाँ का रेसिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेसिस्टेंस, मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस एस है, मान लो अगर ये रेसिस्टेंस S है अननोन रेसिस्टेंस, डिवाइडेड बाई यहाँ का रेसिस्टेंस, यहाँ L लेंथ पे कितना रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस है रो L बाई ए इज इक्वल टू यहाँ का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस R है रेसिस्टेंस बॉक्स वाला, डिवाइडेड बाई इधर का रेसिस्टेंस जो कि 100 माइनस L वाले लेंथ का है। तो ये लिखेंगे रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई ए। तो इस तरह से ये रेसिस्टेंस रेशियो, क्योंकि जब नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ मीन्स कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब ये हो गया कि रो अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, और S अपॉन L इज इक्वल टू R अपॉन 100 माइनस L। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, हमें तो निकालना था अननोन रेसिस्टेंस S, तो S क्या हो जाएगा भाई, तो S हो जाएगा इधर L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L और इंटू S इंटू R, ये R था। तो R तो भाई तुम्हारा नॉन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है। S निकालना हो दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं, एक तरफ अननोन एक तरफ नोन है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो भाई रेसिस्टेंस रेशियो इक्वेट करना है। ध्यान देना, S अगर बोलें, अगर S निकालेंगे तो ये है, और R निकालेंगे तो ये वाला R निकालोगे तो ये सब उधर चले जाएंगे, 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू एस, 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू एस। मतलब एक नॉन रेसिस्टेंस एक तरफ होता है, एक तरफ अननोन रेसिस्टेंस होता है। जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट में ही अननोन लगाएं, राइट में ही नॉन लगाएं, उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी साइड में नॉन, किसी साइड में अननोन करोगे। बात तो वही है ना भाई, इधर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये लेंथ, इधर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये लेंथ। इस तरह से करते हैं और ये रेशियो सेटिस्फाई करके सॉल्व कर देते हैं, अननोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस हमें मिल जाता है। अगर S अननोन है तो S अननोन है तो हम लोग S को ऐसे निकाल लेंगे, और अगर R अननोन है, S नोन है, S रेसिस्टेंस बॉक्स वगैरह, तो फिर S का वैल्यू रखो, R का वैल्यू मिलेगा। एक्सपेरिमेंट में स्टेप 1 क्या हुआ भाई, तो स्टेप 1 है कनेक्शन करो, जैसा करना होता है वो कनेक्शन लाओ, गैल्वेनोमीटर लाओ, बीच वाले से कनेक्ट करो, जॉकी से कनेक्ट करो, एक तरफ अननोन एक तरफ रेसिस्टेंस बॉक्स नॉन रेसिस्टेंस के लिए लगा दो। पहला स्टेप है कनेक्शन करना। दूसरा स्टेप क्या है भाई, तो दूसरा स्टेप है नल पॉइंट ढूंढना।
मतलब जॉकी जो वेरिएबल है पॉइंट इधर 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 कहीं भी टच करा सकते हैं। तो इस जॉकी को कनेक्ट कर करके तुम नल पॉइंट ढूंढो, नल पॉइंट फाइंड करो। कहाँ पे टच कराने से ऐसे होगा, नल पॉइंट फाइंड जैसे ही हुआ वैसे ही रीडिंग ले लो। क्या कर लो, रीडिंग ले लो, एक तरफ से लेंथ मेजर कर लो। तो इधर का लेंथ पता लग गया तो इधर का ऑटोमेटिकली पता लग गया, तो रीडिंग ले लिया। और थर्ड स्टेप क्या करना है, ये रेशियो लगा देना है, अप्लाई कर देना है। और इससे हमें एक रेसिस्टेंस नोन है तो दूसरा अननोन है, ये वाला नोन है तो ये अननोन है, और लेंथ पता ही है तो बस लेंथ का तो रीडिंग ले चुके। तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं इसका यूज़ करके। S/L इज इक्वल टू R/100 - L। इस बेसिस पे हम लोग एक नोन और एक अननोन है तो अननोन निकाल सकते हैं। नोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पता हुआ है, वो रेसिस्टेंस अप्लाई करने के लिए रेसिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। रेसिस्टेंस बॉक्स इधर यूज करें चाहे इधर यूज करें, एक तरफ नोन और एक तरफ अननोन यूज करने पड़ते हैं। और उसके बाद रेसिस्टेंस रेशियो अप्लाई कर दो तो काम बन जाएगा। तो सर इसमें हमें S जो अननोन रेजिस्टेंस है वो निकालने पड़ेगा या फिर वायर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा? वायर का रेसिस्टेंस तुम्हें दे दिया गया तो इस वायर का एक एंड यहाँ कनेक्ट करोगे, एक एंड यहाँ कनेक्ट कर दोगे, वायर हवा में आ गया। इसी का तो रेसिस्टेंस निकालने हैं, इसी का तो रेसिस्टेंस निकालने हैं अननोन का। दो है ना तुम्हारे पास, दो तरफ, एक यहाँ लगा सकते हो कि यहाँ लगा सकते हो। दोनों में से किसी एक जगह तुम रेसिस्टेंस बॉक्स लगाओ। अगर तुम यहाँ पे रेसिस्टेंस बॉक्स लगाना चाहते हो तो यहाँ रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दो भाई, और यहाँ जो अप्लाई करना चाहते हो जितना रेसिस्टेंस उतना निकाल लो। मान लो हमने 10 ओम अप्लाई कर दिया, चलो भाई ये नोन हो गया। और ये अननोन जो एक वायर ऐसे दे दिया था तुम्हारे टीचर ने, तो तुम क्या करोगे, इस टीचर का ये जो वायर है उसका एक एंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया, वायर को ही लगा दिया, समझो ऐसे लगा दिया वायर को, और यहाँ स्क्रू से टाइट कर दिया। तो ये अननोन है, यही अननोन रेसिस्टेंस हमें निकालना है, और ये नोन है। तो भाई ठीक है, लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे। पहले तो नल पॉइंट ढूंढेंगे, कनेक्शन करने के बाद नल पॉइंट ढूंढेंगे। जॉकी को यहाँ टच कराया देखा, यहाँ टच कराया देखा, यहाँ टच कराया देखा, कब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। जब जीरो आ गया उसी समय बंद, स्लाइड करना बंद। इस वायर पे स्लाइड करते रहते हैं, इसलिए इस वायर का नाम स्लाइड वायर भी है। और इस स्लाइड वायर पे हमने टच करा के देखा कहीं नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट जैसे ही मिल गया तो अब इधर का लेंथ हमने मेजर कर लिया और इधर का हमारा 100 - L हो गया। अब हम लोगों को जब बैलेंस पॉइंट मिल चुका तो ये रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये अपॉन डिवाइडेड बाई ये करेंगे ना भाई, ये वाला। तो इससे क्या हुआ, रो ए कैंसिल हो गया, ये रिलेशन मिल गया। अब इसमें से एक रेसिस्टेंस तो नोन है ना भाई, दोनों में से कोई एक तो नोन है, दूसरा अननोन है, और लेंथ तुम्हें पता ही है, रीडिंग ले रखे हो, तो बस मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो, अब इसको मैं हटा रहा हूँ और देखें हम लोग। चलो भाई देखो इसमें, चलो देखो यहाँ पे ज़रा देखना ये क्या लिखा हुआ है। देखो भाई यहाँ देखो क्या लिखा है, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिख रहा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। रेसिस्टेंस बॉक्स तो उधर अननोन, देखो गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ कनेक्शन, इधर L सेंटीमीटर तो इधर 100 - L सेंटीमीटर। सेल लगाया, की लगाया, क्लियर है। व्हेन द गैल्वेनोमीटर, ध्यान दो, व्हेन द गैल्वेनोमीटर के बारे में लिखा गया। पहले तो यह है कि किस पे ये बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। व्हेन द गैल्वेनोमीटर करंट इज मेड 0, जब गैल्वेनोमीटर करंट को 0 कर दिया, बाय एडजस्टिंग द जॉकी, जॉकी को यहाँ टच कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया, जॉकी को बाय एडजस्टिंग द जॉकी पोजीशन ऑन द मीटर ब्रिज वायर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ नॉन रेसिस्टेंस एंड अननोन रेसिस्टेंस। जो भी नॉन और अननोन है उनका वैल्यू कनेक्ट करके, और जॉकी से हम लोगों ने स्लाइड कर करके देख लिया, नल पॉइंट निकाल दिया। और जैसे ही नल पॉइंट निकाल लिया तो ये रीडिंग ले लिया, ये वाला रीडिंग आ गया L। तो R डिवाइडेड बाई ये L बोलें या X बोलें, इज इक्वल टू R AJ, इधर वाला का डिवाइडेड बाई ये, मीन्स
ऐसे भी लिख सकते हैं R अपॉन एक्स AJ अपॉन JB, मतलब ये है रेसिस्टेंस वाला रेशियो मिल गया। R अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये L, ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो, तो R अपॉन एक्स लिखेंगे तो इधर L अपॉन 100 माइनस L लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। और अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू हो गया 100। देखो अननोन रेसिस्टेंस अगर ये है तो हो गया 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू आर, 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू आर, मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L इंटू आर। ठीक है, ये मिल गया। या फिर बोल सकते हो भाई 100 बाई L माइनस 1 इंटू आर, बात एक ही है, वही लिखा हुआ है। 100 बाई L माइनस 1 इंटू आर भी लिख सकते हैं। मेन तो भाई ये कि याद रखो ना, इसको भी क्या याद रखना है, इसको याद रखने हैं, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, चाहे ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। इधर रेसिस्टेंस के बदले में L लेना है, क्योंकि यहाँ का रेसिस्टेंस जो R2 है वो क्या है भाई, तो रो L बाई ए है। जब रेशियो लेंगे तो रो बाई ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इधर रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई ए है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये मिल गया। इससे हम लोगों ने निकाल लेने हैं अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो ये वाला यहाँ तक ऑब्टेन करोगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 1 मार्क्स सर्किट डायग्राम बनाने में, दूसरा मार्क्स ये पोटेंशियोमीटर, ये मीटर ब्रिज किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये है प्रोसेस कैसे हम लोग काम करेंगे। व्हेन द गैल्वेनोमीटर करंट इज मेड 0 बाय एडजस्टिंग द जॉकी ऑन द स्लाइड वायर, देन वी टेक द रीडिंग लेंथ हम लोग ले लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। उसके बाद क्या, रेसिस्टेंस का रेशियो, क्योंकि बैलेंस्ड ब्रिज हो गया, उस कंडीशन में बैलेंस्ड हो गया। जब करंट हमारा 0 हो जाए तो बैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं। बोलो ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। भुवनेश क्लियर हुआ? ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग, तो अब जरा देखा जाए, देखो मीटर ब्रिज आएगा, मान लो ऐसे कि क्या होता है मीटर ब्रिज। तो ये कनेक्शन तो भाई तुम्हें अब पता लग गया कि मीटर स्केल है। देखो 1 मीटर का ये स्केल है, स्लाइड वायर है, L लेंथ तो 100 माइनस L लेंथ, ठीक है भाई। R है, इधर S है, एक नोन दूसरा अननोन। मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, देखो पढ़ लिया जाए, यहाँ पे सेल लगाया और की है। मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and uniform cross-sectional area stretched out and clamped between the 2 thick metallic strip bent at right angle। यहाँ पे right angle में बेंड किया हुआ, इस पे हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कनेक्ट किया। R इज अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द वन ऑफ द गैप। एक गैप इधर है, एक गैप यहाँ है, एक में नोन दूसरे में अननोन कनेक्ट करते हैं भाई, ठीक है। मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच्ड आउट क्लैम्ड बिटवीन द 2 थिक मेटालिक स्ट्रिप्स एट राइट एंगल। और उसके बाद रेसिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड। द एंड पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्ड आर कनेक्टेड टू ए सेल थ्रू ए जॉकी। एक इसको हमने गए एंड पॉइंट को एक सेल से और जॉकी के, ये की के थ्रू कनेक्ट कर दिया भाई। और वन एंड ऑफ द गैल्वन, अब गैल्वेनोमीटर का भी काम करना है भैया। वन एंड, यहां तक तो कनेक्शन हुआ, यहां तक क्या हुआ भाई, कनेक्शन, यहां तक कनेक्शन को डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बीच से, जो हमारा ब्रिजिंग एलिमेंट होता है, इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द 2 गैप। देखते हो भाई, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से मिडवे बिटवीन द 2 गैप ऐसे होता था। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, दूसरा एंड से जॉकी लगाते हैं। तो वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटालिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द गैप, वन एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर। द अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू ए जॉकी विच मूव्स अलॉन्ग द वायर, मेक्स इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वायर से लगता है। एंड R इज अ नॉन रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द वन ऑफ द गैप।
और इस तरह से द अदर गैप में अननोन रेसिस्टेंस, एक में नोन, दूसरे में अननोन। ये सब आप समझ गए हैं, समझ चुके हैं भाई। और उसके बाद क्या लिखा भाई, तो आर अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द गैप, अक्रॉस द अदर गैप वी कनेक्ट ए स्टैंडर्ड नोन रेसिस्टेंस एस थ्रू रेसिस्टेंस बॉक्स। द जॉकी इज कनेक्टेड टू सम पॉइंट डी ऑन द वायर, स्लाइड वायर पे कहीं पॉइंट पे कनेक्ट किए, ए डिस्टेंस L1, ठीक है, L1 सेंटीमीटर फ्रॉम एक एंड ए से, एंड द पोर्शन AD ऑफ द वायर हैज रेसिस्टेंस L1 रो L बाई ए, और उसका दूसरा, और उसके बाद तो बाकी तो आप जानते ही हैं कि इधर वाले रेसिस्टेंस ये मान लो नोन रेसिस्टेंस है, इधर अननोन, या स्टैंडर्ड ये है, ये अननोन, और इधर हमारा एक लेंथ है L, और दूसरे तरफ है ये स्टैंडर्ड का मतलब होता है रेसिस्टेंस बॉक्स के थ्रू। तो इधर हमारा 100 - L हो गया, और इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगाया, जॉकी लगाया, नल पॉइंट मिल गया हमें, तो R डिवाइडेड बाई L लिखेंगे इज इक्वल टू इधर S डिवाइडेड बाई 100 - L लिखेंगे बस। तो इससे हमें R का वैल्यू मिल जाएगा, R का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसमें नॉन लगाओगे तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेन है कि रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू इधर का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। कोई भी तरफ अननोन, कोई भी तरफ अननोन, नोन और अननोन डाल सकते हैं। तो बस ये रेशियो जैसा ही मिल गया, एक रेसिस्टेंस डालो नोन वाला और अननोन मिल जाएगा। तो इस तरह से काम करने होते हैं। बोलो भाई ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है ना भाई? ये रेसिस्ट यही है, सब वही है। प्रोसीजर भी अभी मैंने पढ़ दिया, वही चीज़ है इसमें। ठीक है भाई, अब देखने हैं हम लोगों को पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर देखने हैं तो उसके लिए भाई पोटेंशियोमीटर भी देखने पड़ेंगे। ये तो हमारा था मीटर ब्रिज। चलो भाई अब एक टॉपिक लिखो, पोटेंशियोमीटर। क्या बता दिया जाए ना भाई? मीटर ब्रिज तो समझे कि नहीं समझे, कि सब लिखवाना पड़ेगा? अभी लिख तो लोगे? वो मैं PDF भेज दूंगा तुम्हें, वो PDF भेज दूंगा जिसमें तुम लिख सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, मेनली क्या लिखना है, तुम चाहो तो अभी भी लिख सकते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन, लिखो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। बस एक सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा है डायग्राम। डायग्राम बनाने में फटाफट ऐसे बना देना भाई, इस तरह से बनते हैं डायग्राम। यहाँ दिखा दोगे ऐसे, एक जगह नॉन रेसिस्टेंस, एक जगह अननोन, एक जगह हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स, ऐसे लगा देंगे। एक वायर लगा देंगे, एक स्केल लगा देंगे। स्केल बना देना ऐसे फटाफट 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 फटाफट, और यहाँ बीच से ऐसे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी। बस इधर का लेंथ L तो इधर का लेंथ 100 - L, ऐसे कर देना और दिखाना। वही प्रोसेस लिख देना है। द जॉकी इज स्लाइडेड ऑन द स्लाइड वायर, and when we get null deflection in the galvanometer then the reading is taken। और उसके बाद तो unknown resistance divided by length, ये resistance divided by this, तो लिख देंगे unknown resistance divided by rho L by A और known resistance divided by rho 100 - L by A। वही चीज़ करने पड़ेंगे, 3 मार्क्स में आएंगे तो ये सब तो काम करने पड़ेंगे। इधर से रो बाई ए कैंसिल होगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाई L, कैपिटल R डिवाइडेड बाई 100 - L। और इस तरह से हम लोग एक R रखेंगे और दूसरा R निकाल लेंगे। बस यही काम करना होता है। ठीक है, यही काम करने हैं। अब पोटेंशियोमीटर लिखो मेन, ये प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में आपको सेल मिलेगा, यहाँ सेल जो लगाते हैं वो सेल भी मिलेगा, एक की मिलेगा, जो यहाँ की लगाते हो वो की मिलेगा, एक रेसिस्टेंस बॉक्स लेके आओगे, एक अननोन रेसिस्टेंस लाओगे जिसका रेसिस्टेंस निकालना होगा, एक गैल्वेनोमीटर लाओगे और एक जॉकी लाओगे। ये इतना काम करने पड़ेंगे। उसके बाद कनेक्शन करो, कनेक्शन के बाद प्रोसेस लिखो और फॉर्मूला लिख दो, फाइनली काम खत्म हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर मेन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। पोटेंशियोमीटर क्या होता है वो जरा समझा जाए। ठीक है भाई, शुरू कर दें। सबसे डेंजरस टॉपिक, रेडी हो तो बोलो।
पानी वानी पी के रेडी रहो भाई। चलो तरुण शुरू कर दें। पोटेंशियोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे रेडी हो, ज़रा बोलो, एनर्जी मिलेगा। थोड़ा शाश्वत क्लियर करें। पोटेंशियोमीटर इफेक्टिवली लास्ट टॉपिक होता है करंट में, और लेकिन बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, 1-1.5 घंटा तो अकेले लगता है इसको। ठीक है भाई, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया जाए। पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, पहले लिखो अपने रजिस्टर में, इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फटाफट लिखो। इलेक्ट्रिकल सर्किट है भाई, पहले तो ये समझे हम लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। जिस तरह से मीटर ब्रिज है उससे ये ज़्यादा सर्किट के फॉर्म में है। ये क्या होता है भाई, तो ये समझो, ये एक सिंपल वायर है। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं हम लोग, लेकिन ये है एक वायर। वायर ही पोटेंशियोमीटर, चक्कर तो यही है, वायर को ही पोटेंशियोमीटर बोल रहे हैं। बस वायर को थोड़ा अरेंजमेंट अच्छे से कर लिए हैं। वायर देखो क्या है, एक हम लोग सेल लिए, स्टैंडर्ड सेल, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल, इसको बोलते हैं ड्राइविंग सेल। ठीक है भाई, अब इसको हम लोगों ने इस तरह से, वायर है समझो, कनेक्ट किया, यहाँ पे लगाया हमने वेरिएबल रेसिस्टेंस, ऐसे दिखाएं, या रियोस्टैट होता है, आपने देखा होगा रियोस्टैट लैब में, देखे हो कि नहीं। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस अप्लाई करने का अरेंजमेंट होता है, रियोस्टैट, RH लिखते हैं, रियोस्टैट। प्रैक्टिकल वाला ये सब है, ऑफलाइन होता तो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करा दिए जाते साथ साथ। तो ये रियोस्टैट वेरिएबल रेसिस्टेंस है, और ये सेल है लगा हुआ है, इसको हम लोग ड्राइविंग सेल या स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं। और ये है पोटेंशियोमीटर वायर, समझो PQ। और ये सारा का ये जो वायर है वो क्या होता है वो मैं दिखा दूंगा थोड़े टाइम के बाद। अभी के लिए तो ये समझो कि एक उड़न, जिस तरह से मीटर ब्रिज है वैसे ही ये एक उड़न प्लेटफॉर्म है, समझो उड़न बना हुआ है। जैसे प्लाई बोर्ड होता है, बोर्ड होता है ना, बोर्ड, वाइट बोर्ड होता है जिस पे लिखते हैं, वैसे ब्लैक बोर्ड की तरह। तो समझो कि एक बोर्ड ही है, और लेकिन वो बोर्ड जो है वो पतला सा है। बस इसमें किया क्या हमने, ये है कनेक्शन करने के लिए एक स्क्रू लगा हुआ, इससे हमने वायर स्ट्रेट यहाँ पे टाइट कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप है, उस मेटालिक स्ट्रिप पे टाइट कर दिया इसको, और मेटालिक स्ट्रिप जहाँ हमारा वुडन से फिक्स्ड है। फिर यहाँ से ये इसको घुमा करके इसके अंदर से, और यहाँ से फिर ये निकला वायर यहाँ आया, फिर समझो यहाँ से घूम करके, यहाँ भी मेटालिक स्ट्रिप है, यहाँ से घूम करके फिर ये ऐसे आया वायर, फिर यहाँ से ऐसे समझो कि घूम करके इस स्ट्रिप के थ्रू अंदर अंदर घूम के ये ऐसे आया। बहुत अच्छा भाई। फिर यहाँ से ये ऐसे घूम के, ये स्ट्रिप है, यहाँ समझो बस एक स्क्रू लगाया, स्क्रू के चारों तरफ से ऐसे घूम के आ गया ये, फिर ऐसे आ गया। फिर यहाँ समझो कि ये एक स्क्रू है, उसके नीचे मेटालिक स्ट्रिप है, और ये घूम करके फिर से यहाँ पे, और ये ऐसे आ गया, और यहाँ जब आ गया तो यहीं पे, अब ये वाला एंड समझो P हो गया, और ये वाला एंड समझो Q हो गया। तो ये क्या हुआ भाई, तो ये उड़न तो स्टैंड है समझो, स्टैंड एक दे दिया प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई। ये एक वायर था, ऐसे गया, ये वायर घूम करके फिर ऐसे आ गया, और ये पूरा 1 मीटर का है, ये पूरा 1 मीटर है, और इसके भी पैरेलल में स्केल लगा होता है। मतलब कहाँ कितना लेंथ है, कहाँ कितना लेंथ है, अगर मेजर करना हो तो तुम मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से एक स्केल लगा हुआ है। तो वायर क्या हुआ, वायर मैं दिखा रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर वायर क्या हुआ, वो दिखा रहे हैं, देखो चलो वायर दिखाता हूँ। वायर ये था 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर लेंथ, 4 मीटर लेंथ, यहाँ से घूम के आया ये 5 मीटर लेंथ,
और ये 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ये एक वायर ही है, बाकी तो ये स्टैंड है भाई, बाकी तो ये पूरा तो स्टैंड था, वुडन स्टैंड था भाई। इस वुडन स्टैंड पे हमने वायर टाइट कर रखा है। जिस तरह से तुमने देखा होगा गिटार में एक वायर ऐसे गया हुआ है, इधर से घूम के फिर ऐसे आया हुआ, फिर इधर से घूम के ऐसे आया हुआ, ऐसा होता है ना गिटार में तो उसमें 4 वायर होते हैं गिटार में। वैसे ही समझो कि 4 वायर या 5 वायर 6 वायर कुछ भी हो सकते हैं यहाँ। तो ये एक बन गया 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर का ये पोटेंशियोमीटर। तो वायर ही तो है और क्या है। उसके बाद तो कनेक्शन करना है आपको। है ये वायर 1 मीटर है और ऐसे ऐसे हमने घुमा रखा है। 1 मीटर पे 6 टाइम्स घुमाया तो 600 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। वायर जो हमने पिंक कलर से दिखाया है, ये वायर है। उस वायर को मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूँ और इसी को बोल रहा हूँ कि यही टोटल लेंथ है। मतलब ये समझ लो कि वायर हमने बस खाली एक दिखा लिया। अरे इसी को जब 100, इसी को एक दिखा लिया ऐसे PQ, और या तो फिर ज़्यादा बड़ा दिखाना है इसको तो ज़्यादा बड़ा, कितना बड़ा दिखाएं भाई, तो P से Q में दिखाना है तो ज़्यादा बड़ा दिखाना है तो ऐसे करके दिखा दिया। लो भाई ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, यही हो गया, यही PQ वायर है। अरे PQ वायर ऐसे दिखाओगे तो तुम्हें 1 मीटर जैसा लगेगा, ऐसे कर दोगे तो ज़्यादा हो गया भाई, 800 मीटर हो गया, 600 मीटर हो गया। है तो वायर ही ना, ऐसे वायर दिखाओ चाहे ऐसे करके दिखाओ। तो प्रैक्टिकल में तो ऐसे करके रहता है क्योंकि हमें चाहिए होता है 600 सेंटीमीटर का, 700-800 सेंटीमीटर का चाहिए तो भाई ऐसे ऐसे घुमा के लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी 7 मीटर का लेंगे तो लैब से पार होने लग जाएगा। 7 मीटर छोटा मोटा लेंथ थोड़ी होता है। 3 मीटर में तो फ्लोर से सीलिंग हो जाता है 3 मीटर से फ्लोर से सीलिंग तक का हाइट होता है 3 मीटर। तो सोच लो कि अगर 9 मीटर अगर हो जाए तो 3rd फ्लोर का बिल्डिंग हो जाएगा। तो उतना बड़ा थोड़ी ना लैब में जगह होता है। लैब में तो इतना ही, बस इतना है, मतलब 1 मीटर उसी में भाई घुमा के रख लो, उसी में घुमा के रख लो, ये हो गया 9 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर। तो है तो वायर ही, ये वायर करें या ये वायर करें तो न्यूमेरिकल ऐसे में ही आता है इसलिए, और समझ में भी ऐसे वाले में ज़्यादा आसानी से आता है। इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर में स्ट्रेट वायर लगाएंगे, स्ट्रेट वायर लगा करके समझेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, सब कुछ करेंगे। बट जब भी तुम्हें ये होगा कि अच्छा इसमें एक्चुअल में क्या यही सर्किट है, नहीं भाई एक्चुअल में ये सर्किट नहीं है। एक्चुअल में तो ये वाला जो हम लोग ऐसे देख रहे हैं और कनेक्शन कर रहे हैं, मान लो सेल ऐसे लगाया, ये लगाया सेल तो ऐसे लगाया, तो एक्चुअल में कैसे लगाएंगे, तो एक्चुअल में भाई ऐसे लगाएंगे। एक्चुअल हमारा ये वाला हो गया, इस तरह से हो गया। समझो हमने सेल लगा दिया ऐसे, हमने तो सेल लगा दिया ऐसे करके सेल लगा दिया, यही वायर है हमारा। डायरेक्ट ना हो करके ऐसे समझें या ऐसे समझें। तो एक्चुअल में सर्किट में ऐसे है, लेकिन समझना है आपको ऐसे में समझो, ऐसे में न्यूमेरिकल भी आएगा, ऐसे ही काम करने हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, लंबा करने के लिए और ज़्यादा लेंथ होने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेंथ मतलब ज़्यादा ये सेंसिटिव बनता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ रखा जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव बने। अब क्या है सेंसिटिविटी वो आगे समझ में आएगा। फिलहाल ये है कि लेंथ लार्ज रखना रिक्वायरमेंट है पोटेंशियोमीटर वायर का। समझने के लिए हमने L लेंथ लिया। टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल L। ठीक है भाई, ये हो गया पोटेंशियोमीटर वायर। और इसके पैरेलल में समझो एक है स्केल, तो लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आखिर ये काम क्या क्या करता है पहले वो भी देख लिया जाए, फिर कंस्ट्रक्शन। तो भाई देखो, पोटेंशियोमीटर लिख लो, इज यूज्ड, 4 यूज इसके जानने हैं। नंबर वन लिख लो, टू मेजर EMF ऑफ ए सेल। किसी सेल का EMF मेजर करना हो काम आ जाएगा। नंबर 2, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। लिख लो भाई, 3rd नंबर यूज, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, to measure potential difference between any 2 point in circuit।
किसी सर्किट में कोई भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा, मेजर करने में काम आएगा। लाइक वोल्ट मीटर, जैसे वोल्ट मीटर बताता है पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और 4 नंबर है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो भी काम करता है। ये 4 काम जानने हैं आपको। चारों कैसे कैसे कर रहा है, किस किस तरह से कर रहा है भाई, कैसे हम लोग निकाल लेंगे, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, सेल का ईएमएफ कैसे निकाल लेंगे, वो हमें जानना है। सब है इलेक्ट्रिकल सर्किट का खेल। इसलिए है तो पोटेंशियोमीटर वायर, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक क्यों बना हुआ है? तो इसका कनेक्शन करना है, ज़्यादा घबराने की कोई बात ही नहीं है, एकदम आराम से समझ में आएगा। ये 4 तरह से काम आप कर सकते हो, लेकिन काम एक ही करता है। पोटेंशियोमीटर का काम एक है। पोटेंशियोमीटर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेज़र कर लेता है। काम मेन यही है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने का इसका जो एबिलिटी है, इस चीज़ का यूज़ करके तुम सेल का ईएमएफ मेजर कर लो, या तुम सर्किट चेंज करके तुम कंपेयर कर लो 2 सेल में, या तो तुम पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो काम इसका बेसिक है ही, वो तो करेगा ही, और चाहो तो तुम यही सब कैलकुलेशन करके और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकाल लो। लेकिन हर कंडीशन में काम यही करेगा पोटेंशियोमीटर कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेज़र कर देगा, एक्यूरेटली मेज़र कर देगा। अभी मैं किसी वर्किंग पे नहीं आया हूँ, अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ पोटेंशियोमीटर कर क्या सकता है। आप सोचेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर कर सकता है तो वो काम तो वोल्ट मीटर भी करता था। कोई 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम तो पोटेंशियोमीटर यही करता है भाई। कोई एक ए पॉइंट, कोई एक बी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें मेजर करना है। मान लो ये 4 वोल्ट है, मान लो ये 1 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे तुम पोटेंशियोमीटर कनेक्शन करो और तुम्हें ये 3 वोल्ट बता देगा कि ये 3 वोल्ट है इसके अक्रॉस भाई, 3 वोल्ट ये बता देगा। पोटेंशियोमीटर आप कनेक्शन कैसे करेंगे वो बात की बात। फिलहाल पोटेंशियोमीटर कनेक्शन करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट बता देगा पोटेंशियोमीटर। आप सोचेंगे कि अच्छा ये वाला काम तो वोल्ट मीटर भी कर देता था, वोल्ट मीटर भी तो ए और बी के क्रॉस कनेक्ट करेंगे, बता देगा 3 वोल्ट। तो फिर पोटेंशियोमीटर का क्या काम, क्यों लफड़ा लगा रखे हैं इसको? तो भाई लफड़ा है, आपका जो वोल्ट मीटर है ना, वो इस 3 वोल्ट को जब मेजर करने जाएगा, कनेक्शन करोगे वोल्ट मीटर को, तो ये जो कनेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर के पहले 3 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा था उसको मेजर करना था। तो जैसे ही तुम कनेक्शन करोगे वोल्ट मीटर का, तो वो क्या करेगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज कर देगा। मान लो इसको 3.9 वोल्ट कर दिया और इसको 1.1 वोल्ट कर दिया मान लो, तो अब ये बच गया सिर्फ हमें 2.8 वोल्ट मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वोल्ट मीटर जब लगाओगे तो ओरिजिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस था 3 वोल्ट, उसको चेंज कर देता है ये 2.8 वोल्ट, 2.9 वोल्ट, कुछ भी चेंज कर देगा और वो चेंज्ड वैल्यू मेजर करके बताता रहेगा। अरे भाई ये 2.8 है, 2.8 है, 2.8 है, ऐसा ये रीडिंग दिखाएगा वोल्ट मीटर कि 2.8 है भाई वोल्ट, 2.9 है वोल्ट। जबकि कनेक्शन वोल्ट मीटर जब किया उसके पहले 3 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा था। तुम्हारा पर्पस भी था कि 3 वोल्ट हम मेजर कर लें, जो भी है उसको मेजर कर लें, लेकिन जो है वो पहले चेंज कर देगा। ये जैसे कनेक्शन करोगे ये चेंज कर, क्योंकि जैसे ही तुमने कनेक्शन किया तो इस वोल्ट मीटर का अपना रेसिस्टेंस जो है वो तो लग गया ना। मान लो अगर 100 ओम है तो 100 ओम तो लग गया ना यहाँ पे। अब जब ये करंट चलेगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का जो करंट जो यहाँ से देखो, यहाँ से मान लो जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब ये कुछ एक्स्ट्रा करंट सर्किट से ही तो ड्रॉ किया, सर्किट से ही तो कुछ करंट इसने लिया और अपना रीडिंग बता रहा है। तो रीडिंग बता रहा है तो जो पहले का कंडीशन था वो चेंज हुआ ना। पहले तो कोई नहीं यहाँ से ले रहा था करंट और तब यहाँ 3 वोल्ट था,
अब जब तुम वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहाँ ये करंट लेगा तो सर्किट के करंट वोल्टेज तो चेंज होंगे, तो कुछ भी चेंज हुआ 3 वोल्ट से चेंज हुआ वो चेंज वैल्यू बता देगा। वोल्ट मीटर रीडिंग एक्यूरेट देता है, वोल्ट मीटर रीडिंग एक्यूरेट देता है, लेकिन कौन सा एक्यूरेट? कनेक्शन के बाद जो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2.9 वोल्ट, 3.9 वोल्ट, 3.1 वोल्ट, जो कनेक्शन के बाद एग्जिस्ट कर रहा है वो बताता है वोल्ट मीटर। कनेक्शन के पहले और कनेक्शन के बाद वाले में डिफरेंस होता है स्लाइट, और वोल्ट मीटर का रीडिंग हमेशा वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के बाद का जो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्यूरेटली बताएगा, पहले वाला नहीं बताएगा। और पोटेंशियोमीटर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर ये करता है भाई, कैसे करता है, बाद की बात, ये करता है कि अगर आपका 3 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा था ए और बी में, तो यहाँ वोल्ट मीटर जब लगाते थे तो चेंज करके और मेजर करता था। यही अगर पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे तो इसका खासियत ये है कि इसको ओरिजिनल सर्किट से कोई करंट नहीं चाहिए, ये कुछ भी करंट नहीं लेगा, यानी कि ओरिजिनल सर्किट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कनेक्शन के बाद भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इसको करंट चाहिए ही नहीं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्शन के पहले था वही कनेक्शन के बाद भी है, और वही एग्जैक्टली यहाँ मेजर हो जाएगा, ये बता देगा कि 3 वोल्ट है। इट मीन्स पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट। काम वोल्ट मीटर वाला तो है, लेकिन ये एग्जैक्ट है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट करता है विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो मेजर करना था उसको चेंज नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, और ओरिजिनल को ही मेजर किया। वोल्ट मीटर भी काम करता, लेकिन वो कनेक्शन होने पे, क्योंकि वोल्ट मीटर बिना करंट लिए रीडिंग देता नहीं है, इसको करंट चाहिए ही चाहिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वोल्ट मीटर को रीडिंग देने के लिए करंट चाहिए, और वो करंट सर्किट से लेगा, जो कि पहले नहीं ले रहा था। पहले सर्किट का अपना करंट अपना चल रहा था और ये वोल्ट मीटर नहीं लगा हुआ था, तब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट था। अब तुमने कनेक्ट किया तो कुछ तो करंट लेगा तो ओरिजिनल डिस्टर्ब करेगा, बिना लिए रीडिंग देगा नहीं, और रीडिंग लेगा तो डिस्टर्ब करेगा, और डिस्टर्ब होने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वो बताएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? बोलो भाई, डिफरेंस क्लियर हुआ कि पोटेंशियोमीटर ओरिजिनल जो था पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना चाहते थे वो बताता है, क्योंकि इसको करंट कुछ नहीं चाहता। ये पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल करंट नहीं चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। वोल्ट मीटर को करंट चाहिए, इसलिए चेंज्ड वैल्यू बताएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? इसलिए टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट, लाइक वोल्ट मीटर जो है वो लाइक ही है, एग्जैक्ट ये तो काम करता नहीं है ये, लेकिन एक्यूरेट काम करता है। टू मेजर, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्यूरेटली, टू मेजर एक्यूरेटली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। बोलो भाई, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ में आया? क्या क्या यूज करेंगे? अरे बोलो पहलवानों। यस सर। यूज समझ में आ गया, ठीक है अतुल भाई? तो अगर ये समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो ठीक है भाई, सब में मेन चीज़ ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर करना, यही करना है। बाकी ये सब तो अरेंजमेंट हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे काम। अब हम लोग आ जाते हैं इसका मेन काम पे। तो एक यूज़ अगर समझ गए, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, अगर एक ही समझ गए तो बाकी सब तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। समझने का तो एक ही है, और आपको करंट के बाकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 90%, नहीं तो फंस जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। चलो देखो भाई, यूज़ 1, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसी में मैं सारा इसका वर्किंग सारा बता दूंगा। टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल लिख लो भाई। 4 यूज में फर्स्ट यूज, ड्राइविंग सेल लगाया,
रियोस्टैट लगाया और ये पोटेंशियोमीटर वायर पाया ऐसे, PQ इज़ द पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, अब देखो ये कनेक्शन कर लिया हमने। इसके बाद ये पोटेंशियोमीटर तैयार है और इस सर्किट को, ये जो लूप बना, इस सर्किट में ये करंट भेजता रहेगा, ड्राइविंग करंट। ये ड्राइविंग सेल जो है EMF E है इसका, और ये ड्राइविंग सेल अपना करंट सेंड करता रहेगा, इसमें करंट ऐसा चलता रहेगा। अब देखो इस वाले वायर में ये रेसिस्टेंस है भाई, इसको ये वाला वायर मत समझ लेना, ये वायर बिना रेसिस्टेंस वाला है, ये वायर रेसिस्टेंस वाला है, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें अगर L लेंथ का, मान लो इस L लेंथ का मैं चाहूँ कि कितना रेसिस्टेंस और कितना पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो PQ का पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, बताओ भाई PQ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू R PQ, IR होता है भाई। तो PQ वायर का जो रेसिस्टेंस होगा IR हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो ये हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो VPQ विल बी इक्वल टू I इंटू RPQ। बताओ भाई RPQ क्या होगा? तो रो L डिवाइडेड बाई एरिया। RPQ क्या है? तो रो इंटू L। भाई ये वायर जो है उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, कुछ लेंथ होगा, लेंथ L है। चलो भाई, तो L लेंथ में ये है, मीन्स VPQ, PQ पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। PQ क्या है? पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। PQ इज इक्वल टू पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ। कितना लेंथ है भाई PQ का? तो लेंथ है L। ठीक है भाई, तो VPQ हो गया I रो अपॉन A इंटू L। अब जरा ध्यान देना, I तो भाई जो करंट है वो सब में पूरा कॉमन है। करंट तो भाई सेम ही रहेगा हर जगह, करंट तो सेम ही रहना है हर जगह पूरा लूप में। तो करंट इज सेम। रो तो भाई पूरा एक यूनिफॉर्म वायर है पोटेंशियोमीटर का, तो उसका रो तो भाई फिक्स रहेगा, भाई रो फिक्स है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी फिक्स्ड है, तो ये है कांस्टेंट। यानी कि VPQ पोटेंशियोमीटर वायर का PQ लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ PQ। लेंथ स्मॉल l जो है वो क्या है? PQ का ही तो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ PQ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। करंट तो भाई सेम ही रहने हैं, तो जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा रेसिस्टेंस और उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ज़रा ध्यान देना, इसको हल्के मत लेना। अगर आ जाए क्वेश्चन आ जाए अगर कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, तो भाई ये आपको लिखना है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हमने क्या किया कि पोटेंशियोमीटर के सम पार्ट में, L लेंथ पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालना चाहते हैं, तो भाई निकाल लेते हैं IRPQ। तो ये मिला हमें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस across any part of potentiometer is proportional to the length of the part of potentiometer। यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर।
जितने पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस चाहोगे वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल। ये तुम्हें तो साफ साफ पता लग रहा होगा भाई। ये जो ड्राइविंग सेल है मान लो 100 वोल्ट है, मान लो 100 वोल्ट है, जिसमें से 20 वोल्ट इसके पास है, अगर ड्रॉप हुआ है तो 80 वोल्ट यहाँ है। सहमत रहो। चलो देखो, तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल तो यही है भाई कि जितने लेंथ में चाहिए उतना। अगर मान लो ये पूरे लेंथ में, ये तो पहले सबको समझ में आता है कि 100 वोल्ट है, 20 वोल्ट यहाँ है तो 80 वोल्ट यहाँ है। ये तो सबको समझ में आता है ना भाई। नहीं अगर आता है तो केवीएल लिख लेंगे। देखो मैं केवीएल लिख देता हूँ, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये बात। तो मैं केवीएल लिखता हूँ किसके लिए भाई, तो यहाँ से लिख देता हूँ, मैं इस तरह से चलता हूँ। केवीएल फॉर किस लूप के लिए, तो ए पी क्यू बी ए, इसके लिए मैं लिखता हूँ केवीएल। बताओ भाई, यहाँ से चलते हैं तो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस जो भी ड्रॉप होगा, करंट ऐसे ही चल रहा है भाई तो ड्रॉप होगा कुछ, मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी क्यू, ड्रॉप हुआ कुछ। ठीक है भाई, इधर आए तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर एच, यहाँ भी ड्रॉप होगा क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में मिल रहा है, प्लस आई इंटू आर एच। फिर यहाँ आ गए तो माइनस ऑफ ई एम एफ और पहुँच गए ए पे यानी 0। तो यहाँ से मिल गया हमें कि जो ड्रॉप था पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू और प्लस आई आर एच रियोस्टैट के थ्रू इज इक्वल टू ई, मीन्स जो ई एम एफ 100 वोल्ट है और ये आई आर एच ये अगर 20 वोल्ट है तो ये वाला 80 वोल्ट हुआ ना, पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू 80 वोल्ट हुआ। और ये अगर 20 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 20 वोल्ट है और ये वाला 100 वोल्ट है, तो इसका मतलब यही 100 जो है देख रहे हो ईएमएफ माइनस में है वो उधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ईएमएफ जितना है वही कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। ऐसे भी एक लूप में पहले भी बताया था, एक लूप में जो ईएमएफ है, अगर 2 रेसिस्टेंस हैं, अगर एक सेल है और 2 रेसिस्टेंस हैं भैया ऐसे और ऐसे, तो कुछ यहाँ ड्रॉप होगा कुछ यहाँ ड्रॉप होगा। अगर ये 100 वोल्ट है तो दोनों रेसिस्टेंस सेम हो तो 50 वोल्ट यहाँ 50 वोल्ट यहाँ। इधर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हो सकता है 30 वोल्ट यहाँ हो जाए 70 वोल्ट यहाँ हो जाए, लेकिन ये दोनों मिल करके ये होंगे। क्यों भाई, तो देख लिया तुमने, कुछ यहाँ रेसिस्टेंस कुछ यहाँ रेसिस्टेंस, तो यहाँ से चला हम लोगों ने ऐसे, कुछ ड्रॉप हुआ, हाँ भाई हुआ, करंट उसी डायरेक्शन में ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ है फिर ड्रॉप हुआ, पॉजिटिव ड्रॉप फिर लिखा और माइनस ई इज इक्वल टू 0, इसलिए ये मिल गया। इसलिए ये तो समझ गए भाई। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये भी समझ गए कि अगर ये रियोस्टैट के थ्रू 20 वोल्ट है तो यहाँ 80 वोल्ट है ड्रॉप। बोलो क्लियर है यहाँ तक? इसको मिटा दूँ मैं। अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 80 वोल्ट है, ये 100 है। अगर तुम, मैंने बताया बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, पोटेंशियोमीटर नहीं तो नहीं समझ में आएगा। है छोटा सा चीज़ लेकिन बहुत समझने वाली बात है। सबसे पहले ये हमने हजम किया क्या भाई, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या, तो जितना लेंथ का देखोगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बड़ा लेंथ बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसके छोटे से लेंथ में 2 वोल्ट है तो इसके डबल लेंथ में 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसका ट्रिपल लेंथ ले लोगे तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वैसे ही चलेगा भाई, जितना बड़ा लेंथ उतना पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ ड्राइविंग सेल का वैल्यू होगा उतना ही यहाँ प्लस यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 100 में से 20 वोल्ट अगर यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो 80 वोल्ट यहाँ है। अगर ये रियोस्टैट है, रियोस्टैट में रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं ये। अगर इस रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ का IR भी चेंज होगा। तो अगर ये 30 वोल्ट कर दोगे तो इधर 70 हो जाएंगे, इधर अगर 60 कर दोगे तो इधर 40 हो जाएंगे। चेंज होता रहेगा क्योंकि यहाँ चेंज करोगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। जितना ये रेसिस्टेंस है उतना ही ये रेसिस्टेंस डाल दो तो 50 यहाँ और 50 यहाँ हो जाएगा। 100 में से 50 वोल्ट यहाँ 50 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। अगर हमने रेसिस्टेंस इतना ही बड़ा, इतना ही रेसिस्टेंस वैल्यू का डाल दिया तो कम डालोगे कम यहाँ होगा, ज़्यादा यहाँ होगा। तो इस तरह से जितना आप चाहते हो उतना सेट कर सकते हो। ठीक है भाई। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस अभी के लिए ये 20 है तो अभी के लिए ये 80 है। और अब क्या करो तुम कि एक काम और करोगे, तुम एक लगा दो इसमें वोल्ट मीटर।
कहाँ भाई वोल्ट मीटर लगा देंगे? तो वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ। एक वोल्ट मीटर हमने लगा दिया यहाँ पे P और Q के क्रॉस। ये वोल्ट मीटर का क्या काम? तो ये वोल्ट मीटर का ये काम है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो बताएगा। कनेक्शन के पहले क्या था पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं, और कनेक्शन के बाद अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताएगा। अगर मान लो पहले था 80 वोल्ट, हमने इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया तो ये अपने साथ रेसिस्टेंस भी लाता है। हर वोल्ट मीटर का अपना अपना रेसिस्टेंस होता है भाई। तो ये जब रेसिस्टेंस लगा दिया तो अब ये करंट पूरा का पूरा इसमें नहीं जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा, और जब इसमें जाएगा तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस स्लाइटली चेंज हो जाएगा, वो चेंज वैल्यू बताएगा। अब मान लो कनेक्शन के पहले 80 वोल्ट था और अब इधर 70 वोल्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये 30 वोल्ट हो जाएगा, इधर 70 वोल्ट हो जाएगा। पी क्यू के अक्रॉस 70 वोल्ट, वो 70 वोल्ट दिखाता रहेगा। फिर हमने यहाँ से एडजस्टमेंट किया, अब ये हो गया 40 वोल्ट, तो इसका मतलब इधर है 60 वोल्ट, तो ये 60 वोल्ट दिखाता रहेगा। अब यहाँ से और एडजस्टमेंट किया, रियोस्टेट का वैल्यू और चेंज किया, और मान लो यहाँ 10 वोल्ट हमने रख लिया, तो बाकी यहाँ 90 वोल्ट दिख रहा है। 90 वोल्ट जब ये देगा तो समझो कि यहाँ 10 वोल्ट है। 100 में से 90 वोल्ट ये बता रहा है कि इसके अक्रॉस 90 वोल्ट है भाई, तो इसका मतलब यहाँ 10 वोल्ट हुआ होगा। और यहाँ जब 80 पे आएगा 80, तो यहाँ 20 वोल्ट हुआ होगा। तो कनेक्शन करने के बाद अगर यहाँ 80 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 80 वोल्ट बता रहा है, इधर 20 वोल्ट। बात समझ में आ गई? वोल्ट मीटर हम लोग क्यों लगा के रखे हैं? ताकि अभी के कंडीशन में आफ्टर कनेक्शन, अभी क्या है कनेक्शन के बाद, अभी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वो ये बताएगा। एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर ये बताएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि इसको तो पहले ही हमने कनेक्ट कर दिया था। इवन ड्राइविंग सेल जब कनेक्ट किया तो उसके पहले ही पोटेंशियोमीटर वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा के ही और बाकी कनेक्शन करते हैं, मतलब लगा हुआ है ये। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हर मोमेंट पे ये बताता रहेगा। तो ये वोल्ट मीटर बता रहा है मान लो 80 वोल्ट, अगर ये 80 वोल्ट बता रहा है तो उधर है 20 वोल्ट। ठीक है भाई, अब चले हम लोग समझ लेते हैं भाई, अब समझ लेते हैं 10 मिनट एकदम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। अब मैं फर्स्ट यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल देखना चाहते हैं, तो इसका कनेक्शन करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे कनेक्शन वो जरा देखो। इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो इसका कनेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है, जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हायर पोटेंशियल, और इधर क्या है भाई तो लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल ठीक बात है। कनेक्शन कैसे करना है? तो भाई इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट ऐसे चल रहा था, तो ये है हायर पोटेंशियल साइड, और इधर क्या है लोअर पोटेंशियल साइड। तो हायर पोटेंशियल साइड को हायर पोटेंशियल वाले साइड से कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है। तो हमने कर दिया कनेक्ट इस P पॉइंट से, और लोअर पोटेंशियल वाले का हमने यहाँ से कनेक्शन किया गैल्वेनोमीटर एक, और यहाँ से कनेक्शन किया एक जॉकी, और इस पे टच कराएंगे। किस लिए टच कराएंगे? ताकि कब यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए वो ढूंढें, नल पॉइंट ढूंढें। नल पॉइंट वो पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर है जिस पॉइंट पे जॉकी टच कराने से यहाँ डिफ्लेक्शन नल हो जाए, तो उसको बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब ही है नल डिफ्लेक्शन देने वाला पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन देने वाला पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक कनेक्शन करना? पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल साइड हाई से कनेक्ट हो गया। ये ईएमएफ है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस बाद की बात, फिलहाल ईएमएफ हमें मेजर करना है। ठीक है, कनेक्शन हो गया रेडी। अब आपको करना क्या है? ये लेंथ का रीडिंग लेना है, जिस लेंथ पे पी जे जैक को यहाँ टच किया तो हमें जीरो मिला करंट, यहाँ टच किया करंट मिल रहा है, नहीं लेंगे तो रीडिंग नहीं लेंगे। यहाँ कनेक्ट किया करंट मिल रहा है, रीडिंग नहीं लेंगे भाई। यहाँ कनेक्ट किया रीडिंग, यहाँ पे आ रहा है करंट, यहाँ कनेक्ट किया करंट आ रहा है, यहाँ कनेक्ट किया करंट आ रहा है, यहाँ किया कनेक्ट करंट आ रहा है, नहीं लेंगे रीडिंग। जैसे ही कनेक्ट किया जीरो करंट आया, बस यहीं पे रीडिंग ले लेना है।
यानी कि VPJ, P से लेकर J तक का पोटेंशियल डिफरेंस में अब अपना इंटरेस्ट रहेगा। तो भाई ठीक है, ये L लेंथ का हमने रीडिंग ले लेना है। अब देखो L लेंथ का जैसे ही रीडिंग लोगे ये EMF मेजर हो जाएगा। कैसे, वो समझो। यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो तुम्हारा वोल्ट मीटर बता रहा है। पूरे वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो PQ वायर था वो टोटल L लेंथ का था। L लेंथ अगर 600 सेंटीमीटर का है पोटेंशियोमीटर तो 600 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर का है तो कैपिटल L 800 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो EMF है अगर 10 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट जहां ड्रॉप हुआ होगा वहीं नल पॉइंट मिलेगा। कैसे, ये देखो ये पूरा एक वायर है। अगर यहाँ पे ये VP है, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट P VP, तो ये भी तो भाई VP है। ये तो वायर डायरेक्ट कनेक्टेड है बिना रेसिस्टेंस का, ये वायर कनेक्टेड है ऐसे, तो ये भी VP है। ये अगर मान लो EMF 10 वोल्ट का है, ये वाला VP है, तो इसका मतलब ये VP माइनस 10 है, यानी कि VP माइनस EMF है, VP माइनस EMF है क्या यहाँ का पोटेंशियल। अगर ये 10 वोल्ट का है तो VP में से 10 वोल्ट कम हो जाएगा ना, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर, तो VP माइनस 10। और करंट इसमें नल पॉइंट जब आ चुका है तो यहाँ पे करंट कितना है, 0 है। नल पॉइंट आने का मतलब इस ब्रांच में करंट कितना है, 0 है। तो ये पूरे में करंट क्या है, 0 है। इस पूरे में करंट क्या है भाई, वो 0 है। नल पॉइंट मिला है, उसके बाद ही रीडिंग लेने हैं। तो अब देखो ये VP है तो ये VP माइनस EMF है, यानी VP माइनस 10 है। यहाँ पे VP माइनस 10 है। यहाँ पे करंट नहीं है इसलिए IR नहीं है, कुछ भी IR 0 है। तो ये VP माइनस 10 वोल्ट, VP माइनस 10 वोल्ट। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड VP माइनस 10 वोल्ट पे है, तो दूसरा एंड भी VP माइनस 10 पे होगा, तभी तो इसमें करंट नहीं होगा। ये भी तो एक रेसिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर भी एक रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस का दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे होगा तभी तो करंट 0 होगा। करंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो एक तरफ VP माइनस 10 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो दूसरी तरफ भी VP माइनस 10 आएगा, तभी तो हो पाएगा नल पॉइंट। इसमें नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर एक रेसिस्टेंस है, इधर से करंट पास होगा तो ये बता देगा, तो इधर से करंट नहीं बता रहा है, इसका मतलब दोनों साइड का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये V0 है तो ये भी V0 है, तभी ऐसा होगा कि करंट 0 हो जाए गैल्वेनोमीटर के थ्रू। गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस के थ्रू करंट 0 तभी होगा जब दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे हो। तो इधर देखो VP है, VP माइनस 10 है, VP माइनस 10, VP माइनस 10। तो इधर देखो VP है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था ना, करंट ऐसे चल रहा था। इस करंट का कोई पार्ट इधर नहीं आएगा क्योंकि इसको चाहिए ही नहीं करंट। ये जो करंट चल रहा था यहाँ पे VP, यहाँ है VP माइनस 80, क्योंकि यहाँ पे 80 का ड्रॉप है। ध्यान से समझना, यहाँ पे पूरा 80 का ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ 40 का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ 20 का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ 10 का ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ 5 का ड्रॉप होगा। तो भाई यहाँ पे VP माइनस 10 है या VP माइनस 40 है, तो VP माइनस 40 जहाँ होगा वहीं पे नल पॉइंट मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर ये VP माइनस 10 है, ध्यान देना VP माइनस 10 है, तो तुम्हें नल पॉइंट कहाँ मिलेगा भाई, तो ये VP माइनस 10 यहाँ था तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि पूरे में 80 का ड्रॉप, इसके हाफ में 40 का ड्रॉप, इसके हाफ में 20 का ड्रॉप है, और इसके हाफ कर देंगे प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो 10 का ड्रॉप। तो यहाँ पे VP है तो यहाँ पे VP माइनस 10 है, यहाँ पे VP माइनस 20 है, यहाँ पे VP माइनस 40 है, यहाँ पे VP माइनस 60 है, और यहाँ पे VP माइनस 80 है। और ये 80 वोल्ट दिखा रहा है पोटेंशियल, ये गैल्वेनोमीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर जो है वो 80 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब पूरे में 80 वोल्ट है। तो तुम्हारा इतने लेंथ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे VP माइनस 10 है तो यहाँ पे VP माइनस 10 हो, तभी तो ये दोनों एंड एक पोटेंशियल पे आएगा, करंट हो जाएगा 0। अब तुम यहाँ कनेक्ट कर दोगे VP माइनस 40 पे, जबकि इधर वाला एंड VP माइनस 10 पे है, क्योंकि ये EMF 10 था तो VP माइनस 10 पे है, और इधर वाला VP माइनस 40 पे, तो करंट तो आएगा ही, तो नल पॉइंट नहीं मिलेगा। नल पॉइंट तुम्हें जहां मिल रहा है, जैसे ही मिला तो गारंटी हो गया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ये EMF है।
जहाँ नल पॉइंट मिला तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही ये ईएमएफ है, क्योंकि वीपी माइनस ईएमएफ IR 0 है, तो इधर भी वीपी माइनस ईएमएफ चाहिए, तभी मिलेगा करंट 0। करंट 0 नल पॉइंट जैसे ही ऑब्टेन हुआ खुश हो जाना है। क्या भाई, तो हमें तो लेंथ मेजर करना है और इस लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकल जाए, वही ईएमएफ है, वही ईएमएफ है। तो मान लो हमने क्या किया भाई, तो हमने नल पॉइंट से ढूंढते गए भाई, कहाँ मिलेगा नल पॉइंट, कहाँ मिलेगा भाई नल पॉइंट। तो नल पॉइंट फाइनली हमें मान लो मिला यहाँ, मान लो जे पॉइंट। तो हमें वीपी माइनस ये ईएमएफ 10 वोल्ट का था कि 20 वोल्ट का था कि 50 वोल्ट का था, हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालना है भाई, वही तो निकालना है। अब ध्यान से समझना जरा, ये वीपी माइनस ईएमएफ हो गया, वीपी माइनस ईएमएफ हो चुका है। वीपी माइनस 10 नहीं बोलेंगे, वीपी माइनस ईएमएफ बोल रहे हैं भाई, जितना ईएमएफ होगा उस हिसाब से काम होगा। तो अब देखो मैंने क्या कहा, अब इतने डिस्कशन में ये समझाया कि जितना तुम्हारा क्या ईएमएफ होगा उतना ही क्या, जितना ईएमएफ होगा उतना ही ये पोटेंशियल डिफरेंस है एल लेंथ में, क्योंकि ये पोटेंशियल सेम यहाँ पे ड्रॉप हुआ, अगर 10 वोल्ट का तो यहाँ भी 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा तभी नल पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ 40 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, वीपी माइनस 40 है ये, तो इधर भी वीपी माइनस 40 होगा, वहाँ पे मिलेगा नल पॉइंट। अगर ये 30 वोल्ट का ईएमएफ है तो वीपी माइनस 30 ये करेगा इसको, और वीपी माइनस 30 वाला दूसरा पॉइंट मिलेगा, वहीं नल पॉइंट मिलेगा, करंट हो जाएगा 0। इसलिए ये जितना है उतना ही ये लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे? यूनिटरी मेथड से। इससे ये क्लियर हो गया, नल पॉइंट का मतलब हो गया, देखो नल पॉइंट इंडिकेट्स दैट EMF इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PJ। और ये कितना होगा ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, टोटल वोल्टमीटर बता रहा है इतने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतने से लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेट से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं। जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। सिंस कैपिटल एल टोटल पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ के लिए ड्रॉप होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर का रीडिंग, यानी कि बोल सकते हैं VPQ। PQ के क्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है VPQ, ये बताएगा VPQ कि कितना है भाई PQ के क्रॉस रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, VPQ है। तो स्मॉल एल लेंथ में कितना होगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VPQ डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ इनटू दिस लेंथ। बोलो यहाँ तक ठीक है कि नहीं? यहाँ से हम लोग ये समझ गए भाई कि ये स्मॉल एल लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और यही तो EMF है, यही तो भाई EMF है, यही EMF है। फिर से बता रहा हूँ, ये पता लगा कि ये EMF ही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर क्या कहता है भाई, जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। तुम्हें पता है कि ये 80 वोल्ट है इतने बड़े लेंथ में, अरे भाई तो इतने बड़े लेंथ में निकाल लो, इतने बड़े लेंथ में 80 है, यानी कैपिटल एल लेंथ में 80 वोल्ट है, या जो भी है VPQ है, तो इतने से लेंथ में कितना होगा? तो VPQ है टोटल में, इसलिए स्मॉल एल लेंथ VPQ बाई टोटल लेंथ इनटू स्मॉल एल, ये मिल जाएगा। और ये कितना है भाई? तो ये है VPQ डिवाइडेड बाई कैपिटल L इनटू ये स्मॉल l। यहाँ से हमें मिल जाएगा EMF का वैल्यू। अब मान लो 80 वोल्ट था, देखो वैल्यू भी दिखाता हूँ, 80 वोल्ट था मान लो हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग, और ये था मान लो हमारा 400 सेंटीमीटर। कितना था? 400 सेंटीमीटर का हमारा टोटल लेंथ था मान लो, और तुमने बैलेंस किया लेंथ, वो आया है मान लो 30 मीटर।
30 सेंटीमीटर आया, 30 सेंटीमीटर आया बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। इतने लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ है ये ईएमएफ, ये ईएमएफ जो है इतने लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ है, इसलिए इसका नाम बैलेंसिंग लेंथ भी है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा कितना, बोलो भाई, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 और 6, तो ये 6 वोल्ट आया मेरे भाई, 6 वोल्ट का ये वैल्यू मिल गया। सो ईएमएफ इज इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। अगर तुम्हारा ये देखो भाई, ये पूरा था हमारा 400 सेंटीमीटर, उसमें से तुम्हारा 30 सेंटीमीटर में ही बैलेंस हुआ है। अगर पूरा होता 200, उसमें 30 में बैलेंस हुआ तो कुछ और। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये लेंथ और ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ। 6 वोल्ट का ईएमएफ है, तो इस तरह से ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ समझ में आया? बोलो भाई, भुवनेश समझ में आया कि पूरा नहीं समझ में आया? तो आजा सही, जो सेल में ईएमएफ के आगे जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट जीरो कैसे हुआ? क्योंकि करंट जीरो होने के बाद ही ये सब रीडिंग लेते हैं। जीरो नहीं है तो कुछ काम ही नहीं करेंगे आगे। पहले तो यही ढूंढना है, नल पॉइंट ढूंढना है, कहाँ जीरो आया। जीरो आएगा तब की ही बात करने हैं। तो सर अगर वो नल पॉइंट मिल गया उसके बाद ये जो सेल में जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट जीरो होगा फिर? कैसे मिलेगा? नल पॉइंट मिलने का मतलब ये कि इसमें करंट नहीं है। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं है तो पूरे ब्रांच में करंट नहीं है। पूरे ब्रांच में करंट नहीं है तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ जब ड्रॉप नहीं है तो ये ईएमएफ जो है ड्रॉप उतना ही है, यहाँ होना है ड्रॉप। जितना ईएमएफ वैल्यू उतना ही ये ड्रॉप। अच्छा चलो, अभी के लिए बस 2-4 मिनट में क्लास एंड कर रहा हूँ, पेशेंस रखेंगे। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, आप मान लो कि ये ईएमएफ इतना पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं, ये हजम मान लो आपको नहीं हो रहा है। आपको यही प्रॉब्लम आ रही है ना कि यही ईएमएफ ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कह रहे हैं, ये वाला ईएमएफ को वीपीजे कैसे कह रहे हैं, यही में प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं अभी हजम करा दूंगा। अभी ये मान के चलो कि ये ईएमएफ ही ये पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ये मान लो कि ये ईएमएफ ही ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ठीक है भाई, ईएमएफ अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है कैसे, इतने बड़े लेंथ में ये है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इतने लेंथ में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे भाई। सिंस एल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर है पोटेंशियल डिफरेंस VPQ, और ये VPQ क्या है, यही तो रीडिंग है वोल्टमीटर का, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है भाई, तो VPQ बाई टोटल लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ कर दिया, यही हमारा मिल गया इक्वल टू ईएमएफ। तो ईएमएफ हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं खाली सॉल्व ये तुम्हें तो प्रूफ कर देता हूँ कि यही ईएमएफ VPQ है। यहाँ तक क्लियर है? स्क्रीनशॉट इसको लेना हो ले ले। अभी मैं थोड़ा सा मिटा के तुम्हें ये प्रूफ कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। इसको हटा रहा हूँ भाई, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको हटा दिया जाए। हमें खाली बस ये शो करने हैं कि ईएमएफ ही हमारा VPQ है। कैसे? तो देखो भाई, कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे KVL लिख देना है, बस KVL लिख दो इस लूप के लिए, तुम्हारा ये प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे भाई? KVL फॉर कौन सा लूप के लिए भाई? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे देते हैं, मान लो M पॉइंट, इधर N पॉइंट। ठीक है भाई, तो KVL फॉर कौन सा? तो PJMNP लिख रहे हैं इसके लिए। ठीक है भाई, KVL लिखा जाए। यहाँ से यहाँ ड्रॉप तो हुआ है, चलते हैं यहाँ से यहाँ P से Q गए तो ड्रॉप तो होगा, VPQ मान लो बोलते हैं ड्रॉप। VPQ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर ड्रॉप हुआ ही है, बिल्कुल हुआ है भाई। करंट ऐसा चल रहा है इसमें, ये तो करंट अपना ये चल रहा है, इधर वाले ब्रांच में करंट नहीं है। तो ये भाई ठीक है, यहाँ पे VPQ कुछ हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ड्रॉप। यहाँ से यहाँ चलें, करंट नहीं है भैया, करंट जीरो है। यहाँ से कुछ नहीं ड्रॉप। यहाँ रेसिस्टेंस तो है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तो है, बट करंट ही जीरो है। तो IR क्या है? जीरो है भाई।
मतलब मैं यहाँ 0 इंटू आर जी लिखूँगा क्योंकि करंट ही नहीं है, 0 इंटू आर जी लिखूँगा। फिर यहाँ गए, यहाँ आ गए, यहाँ गए, फिर 0 इंटू आर लिखूँगा, 0 इंटू स्मॉल आर लिखूँगा भाई। फिर यहाँ आ गए माइनस ई एम एफ लिखूँगा भाई, माइनस ई एम एफ लिखूँगा। फिर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं, पी पे पहुँच गए वापस। ये हो गया। इससे क्या मिला हमें बताओ? ये तो 0 है, ये 0 है, इसलिए ये क्या मिला? वी पी क्यू ही ई एम एफ है, माइनस ई एम एफ उधर गया, ये मिल गया, वी पी क्यू ही ई एम एफ है। बोलो क्लियर है? वी पी क्यू ही जब ई एम एफ है तो वी पी क्यू तो पता है भाई कितना, तो ये रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर टोटल लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ, ये मिल गया तुम्हें। अब क्लियर हुआ भुवनेश? बताओ। यस सर, क्लियर है। तो एक यूज समझा है अभी हम लोगों ने, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। अभी इसमें बहुत कुछ डिस्कशन बाकी है, लेकिन आज का टाइम हो गया इसलिए मुझे एंड करना पड़ेगा। डिस्कशन क्या बाकी है? रियोस्टैट का क्या रोल है, कनेक्शन उल्टा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे क्लू पॉइंट हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, खूब आते हैं क्वेश्चन। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो, पोटेंशियोमीटर इज ए सिंपल सर्किट। एक वायर है, सर्किट बनाया, इसको मेन सर्किट बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर का मेन सर्किट ये ऊपर वाला वाइट वाला है। ईएमएफ मेजर करना है, पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल से, नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर के थ्रू लोअर पोटेंशियल साइड में स्लाइड कराएंगे, जॉकी के थ्रू देखेंगे कहाँ नल पॉइंट में। जैसे ही नल पॉइंट मिला, लेंथ ले लिया, रीडिंग ले लिया, पूरे पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो इस लेंथ पे पता लग जाएगा, पता लग गया वही हमारा ईएमएफ हो गया, तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकल जाएगा।